डी y प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी, तो आपको प्रूव करना d2y/dx2 इज इक्वल टू 2y c²। तो ये तो सीधा क्वेश्चन है। एक तरीका तो है इसमें सीधा डिफरेंशिएशन लगा दें, एक बार डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल लें और दोबारा डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लें, बोलो, यही तो है ना। चलिए, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, सीधा डेरिवेटिव लगा दो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2/√y-x y प्लस एक्स इंटू 1 प्लस dy/dx। ये आ जाएगा 2/√y-x, 2 क्यों, 1/2 इंटू, है ना, 1/2 इंटू और dy/dx -1 इज इक्वल टू 0। अब पूरे से जरा dy/dx कनेक्ट करो, कितना आएगा बताओ। 2 कॉमन लेके हटा दो, dy/dx कनेक्ट करो तो आएगा 1/√y प्लस एक्स प्लस 1/√y माइनस एक्स। बाकी सारे टर्म एक तरफ ले आओ, तो 1/√y माइनस एक्स माइनस 1/√y प्लस एक्स। सही है ना भाई। अब इसी को क्या करो, एलसीएम लेके रैशनलाइज कर लेते हैं, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए। dy/dx की वैल्यू आ जाएगी √y प्लस एक्स माइनस √y माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई √y प्लस एक्स प्लस √y माइनस एक्स। देख लो आराम से। तो इसी क्वांटिटी को हम क्या लिख देते हैं, c। सही है, इसी क्वांटिटी को क्या लिख देते हैं, c। और इस वाली क्वांटिटी जो ऊपर लिखी हुई क्वांटिटी है √y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, उसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेते हैं, है ना। रैशनलाइज करेंगे तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो c² आ जाएगा। ये आ जाएगा y प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस सॉरी प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स आएगा, सॉरी, प्लस वाई माइनस एक्स और -2√y² माइनस x² और 22c² आ जाएगा। देख लीजिए आराम से, बोलो भाई सही जा रहे हैं। ये और ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, हाँ या ना। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, दुकान में यार। dy बाई अच्छा डी। भैया, यहाँ अभी कोई आया था, वो कहते कि दुकान रसीद भिजवा दी किराए की। तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा भाई, दैट इज 2y माइनस 2√y² माइनस x² बाई c²। देख लीजिए आराम से। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब हमें क्या चाहिए भाई, d2y/dx2 चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को हम एक बार फिर से क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो d2y/dx2 आ जाना चाहिए। न्यूमरेटर में y प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स। न्यूमरेटर में माइनस वाला टर्म होगा, क्यों, अच्छा, ऊपर जहाँ पे रैशनलाइज करा है वहाँ। यहाँ पे यस, फिर इसके बाद y प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स होगा। क्यों, इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये a², नहीं नहीं, अच्छा इसका स्क्वायर आएगा और अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे आ जाएगा √y प्लस एक्स प्लस √y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सही जा रहा है ना। और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स। अब ठीक है ना, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, तो ये 2x/c² आ जाएगा। अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो d2y/dx2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/c²। यही कह रहे थे ना तुम। यस। ठीक, इसको और किसी मेथड से कर सकते हैं, ये तो एक मेथड हुआ इस क्वेश्चन को करने का। तो मेरे हिसाब से इसको डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो x प्लस वाई बाई एक्स इंटू कॉस की पावर 4 अल्फा और x प्लस वाई बाई वाई इंटू साइन की पावर 4 अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा, बोलो। अच्छा, अब हम इसको अगर ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस
साइन की पावर 4 अल्फा, 1 और 1 बाहर कर लिया। यहाँ से आएगा y बाई एक्स कॉस की पावर 4 अल्फा, और यहाँ से आएगा x बाई वाई साइन की पावर 4 अल्फा इक्वल टू 1। अच्छा, इसको हम अगर फॉर्मूले वाइज देखें तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा, अगर इसको साइन अल्फा में लिखना चाहें तो रूट वाई बाई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर लिख दें, और इसको लिख दें रूट एक्स बाई वाई साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, और ये 1 आ जाए। 1 से 1 हो गया कैंसिल आउट। अब ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है रूट वाई बाई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस रूट एक्स बाई वाई साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया रूट अंडर वाई बाई एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू रूट अंडर एक्स बाई वाई साइन स्क्वायर अल्फा। अब टेन अल्फा बना लो तो y इज इक्वल टू एक्स टेन स्क्वायर अल्फा आ गया। यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो वो हमें टेन स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। देखिए यस सर। सबसे पहले क्या निकालेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, तो वो शायद आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा। फिर निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा, वो आ जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या डी टू एक्स बाई डी थीटा टू निकालेंगे? नहीं, अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स सीधे। तो y और x को कर देंगे डिवाइड, तो क्या ये b बाई ए सेक थीटा बाई टेन थीटा आ जाएगा? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। अब अगर हमें निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो इसको हम क्या लिखते हैं डी ऑफ डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और किससे डिवाइड कर देते हैं भाई डी एक्स बाई डी थीटा से। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यानी इस वाले एक्सप्रेशन को हमें किसके रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट कर देना है? थीटा के रेफरेंस में। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू को हम क्या लिखने वाले हैं बताओ। सबसे पहले बी बाई ए तो कॉमन करके बाहर कर ही लो, और डिवाइड में टेन स्क्वायर थीटा आ ही जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो टेन थीटा इंटू सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, और फिर डी एक्स बाई डी थीटा अलग से कर देंगे तो वो हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ तक आ गया। अब अगर हम इससे सेक थीटा कॉमन कर लें न्यूमरेटर में, तो b बाई ए स्क्वायर सेक थीटा कॉमन कर लें, अंदर क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेक थीटा इंटू टेन क्यूब थीटा। अब ये और ये कैंसिल हो गए, ये आ गया माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी टेन थीटा, और बी टेन थीटा को ही बी क्यूब कर दें क्या। तो यहाँ बी की पावर बी क्यूब लाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा बी की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, का क्यूब आ गया। तो इसी को हम क्या लिख दें वाई, तो माइनस बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। यही हमें प्रूफ करना था। ये तो आसान क्वेश्चन था ना अभी तक, बी की पावर 4 ए स्क्वायर वाई क्यूब। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप आराम से सिंप्लीफाई कर ही लेंगे। सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल के उसी को थीटा के रेफरेंस में फिर से डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर दो, और बस इसी में थोड़ी सी टिग्नोमेट्री लगा के बाद में यही y की वैल्यू बी टेन थीटा यहाँ बना देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाए। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। सिंप्लीफाई किया जाता है जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, y2 का अच्छा मतलब क्या होगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और y1 का मतलब क्या होगा दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, चूंकि हमें प्रूफ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, रूट नहीं चाहिए, तो दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। अब इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ 0। जीरो। अब क्या एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करके कैंसिल कर देते हैं, एक 2 कॉमन करके कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। यही हमें प्रूव करना था कि नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू जीरो। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही प्रूव किए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई। दूसरा तरीका भी था, आप ये y2 पहले y1 निकालते, फिर इसी को डिफरेंशिएट करके y2 निकालते और y1 और y2 सब्स्टिट्यूट कर देते, बट वो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाता है। इसमें क्या है कि जैसे टर्म्स हमें चाहिए वैसे टर्म्स हम अपने क्वेश्चन में बनाते जाएं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर चाहिए था तो इसी स्क्वायर को हमने यहाँ बना लिया और उसी को सीधा डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए सिंपल सी बात करनी थी, आपको क्या करना था, डी वाई बाई डी थीटा निकालना था। क्या आता है डी वाई बाई डी थीटा, क्या ये माइनस ए साइन थीटा था। आपको डी एक्स बाई डी थीटा निकालना था। क्या आता है ये, ए वन प्लस कॉस थीटा आ रहा है क्या। और yes, इसके बाद आपको डी यस वाई बाई डी एक्स निकालना था। क्या आता है ये, ए से ए कैंसिल हो जाता, तो क्या माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा आता क्या। अब इसी को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें वाई तो चाहिए ना और वन प्लस कॉस थीटा चाहिए। इसी में यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाने में टाइम वेस्ट मत करिएगा, तो सीधा डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब डी ऑफ डी थीटा आपको करना है किसका, डी वाई बाई डी एक्स को लेके, और फिर किससे डिवाइड कर देना है इसमें, बोलो भाई, डी एक्स बाई डी थीटा से, और इसी को सिंप्लीफाई करके आपको अपना आंसर निकाल लेना है। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो भाई। आप डी ऑफ डी थीटा कर दो इसी को, तो इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉमन कर लो, तो ये आ जाएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस थीटा, क्या साथ में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। देख लीजिएगा आराम से, क्या डेरिवेटिव सही लिखा है, वैसे ये देखो, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, सही है डेरिवेटिव, हाँ है ना भाई। तो ऊपर 2 आ गया। अच्छा नीचे हम किससे डिवाइड कर देंगे, डी एक्स बाई डी थीटा से। डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो गया, ए वन प्लस कॉस थीटा। तो मेरे हिसाब से लिखी हुई सारी जानकारी वही आ गई। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू कितना आ रहा है बताओ। ऊपर शायद बन जाता है कॉस थीटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कॉस थीटा प्लस 1 बन जाता है क्या ऊपर, बोलिए। और नीचे बन जाता है ए कॉस थीटा प्लस 1 का क्यूब। तो मेरे हिसाब से आंसर 1 अपॉन ए वाई स्क्वायर आ रहा है। देखिए यही है क्या, नहीं, अच्छा ए तो इसमें एडजस्ट होगा ना, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल कर देंगे, ए स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बाई वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, सही है ना भाई, यही हमें शायद प्रूफ करना था। देखो समझ में आया कि नहीं भाई, सीधा वही डेरिवेटिव वाला। तो अगर मैं पहले ही डायरेक्ट पहले मेथड से करूँ, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके, तो क्या आएगा बताओ, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। अच्छा तो यही आराम हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी सेक एक्स कॉमन, अंदर बचेगा 10x प्लस सेक एक्स, जिसको आप y लिख देंगे। तो यही जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, y इंटू सेक एक्स। यही डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा भाई, y इंटू सेक एक्स। अब इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x इंटू सेक एक्स, फिर सेक एक्स इंटू 10x, और साथ में आएगा शायद y। सही है। अब इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो y सेक एक्स को क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा, सेक एक्स प्लस 10x। अच्छा सेक एक्स प्लस 10x को क्या लिख सकते हो, y
sec x प्लस 10x को क्या लिख सकते हैं, या dy, अच्छा चूंकि हमें यहाँ पर cos और sin में रिजल्ट चाहिए ना, तो dy बाई dx की वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा sec x और ब्रैकेट में शायद आ जाएगा sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर। आप साइन कॉस में चेंज कर दो, तो 1/cos स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा। देखो 1/sec प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा शायद। अब इसी को अगर आप लिखोगे तो ये क्या बनेगा, cos क्यूब थीटा आएगा। तो इसी को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा, इसी में अगर हम 1 माइनस साइन थीटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और आ जाएगा और cos का क्यूब थीटा और आ जाएगा। यही बन जाएगा cos की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई cos की पावर 3 थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यही रिजल्ट शायद cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाता है। देखिए जरा, और भी कई तरीके हैं, मतलब कहीं से भी करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आपको आंसर में चूंकि साइन कॉस लाना था तो लास्ट में आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेगा। समझ में आया कि नहीं भाई? और किसी मेथड से कोई सोच सकता है इसको, बताओ। पहला मेथड सबको समझ में आया कि नहीं भाई? हाँ है ना, Yes. बोलो। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे ये भी प्रूव कराया जा सकता है कि d2y/dx2 इज इक्वल टू दिस, या इसी को अगर आपको प्रूव करना होता d2y/dx2 इज इक्वल टू y इंटू dy/dx, तो वो भी प्रूव हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे देखो y sec थीटा आया था, इसी को जब डिफरेंशिएट किया था तो dy/dx इंटू सेक थीटा, सेक थीटा tan थीटा इंटू वाई, वाई इंटू सेक थीटा को आपने dy/dx रख दिया था। अब dy/dx आपने कॉमन किया, अंदर क्या बचा था, सेक थीटा प्लस टेन, सेक एक्स प्लस 10x। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, बोलो। तो उसी हिसाब से ये y इंटू dy/dx भी आ गया था। तो यहाँ हमने थीटा यूज कर लिया है क्या सीधे, यहाँ x होना चाहिए ना, उतना तो अंडरस्टूड है। खैर, तो वो जिस तरीके से हमें आंसर प्रूव करना था हम अपने क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करते चले गए। सही है ना? अच्छा, अगर हम पहले स्टेप में ही साइन कॉस में चेंज कर देते तो यह क्वेश्चन हो रहा था क्या? देखो जरा, टाइम लो। अगर मान लो कोई कहता नहीं सर हम ऐसे नहीं करना चाहते, हम पहले स्टेप में इसको साइन कॉस में ही चेंज कर देते हैं। सही है, ये पहला हो गया। आप इसी को अगर डिफ्रेंशिएट करो तो dy/dx कितना आएगा जरा बताना। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा और साथ में क्या, साइन थीटा माइनस साइन थीटा। देखना जरा, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो जरा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1, क्या ये 1 प्लस साइन थीटा आ रहा है क्या? बोलो। 1, सॉरी Yes, sir. यार, फिर वही गलती कर दी मैंने, x होना चाहिए ना सब जगह, सब जगह डेरिवेटिव में x लिखो। तो ये आता है cos स्क्वायर x, ये आता है cos x इंटू cos x, और ये आ जाता है आपका 1 प्लस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। तो ऊपर शायद 1 माइनस साइन एक्स बनता है और नीचे बनता है cos स्क्वायर एक्स। अब इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें क्या, बोलो, या थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि हमें 1 माइनस चाहिए, बट सिंप्लीफाई करने पे तो 1 प्लस आ जाएगा। फिर वो 1 प्लस साइन एक्स नहीं होगा ऊपर? तो ऊपर 1 प्लस होगा क्या? आप जरा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 1 प्लस साइन एक्स आएगा, इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो,
तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस माइनस कॉस एक्स। ये ज़्यादा आसानी से हो गया ना, बोलो भाई, मेथड 2 ज़्यादा आसान पड़ गया ना मेरे हिसाब से। तो देखिए ज़रा, पहला डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बोलो, तो ए माइनस ए साइन एल एन एक्स बाई एक्स और प्लस बी कॉस एल एन एक्स बाई एक्स। अच्छा एक बार और डेरिवेटिव करना है। अच्छा अगर ऐसे डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ डिवीजन फार्मूला लगने लगेगा, तो डेरिवेटिव थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस एल एन एक्स माइनस ए साइन एल एन एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, जल्दी हो जाएगा। तो x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, बट ऐसा एक्स स्क्वायर चाहिए, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, उसके साथ भी x चाहिए, इज इक्वल टू माइनस बी साइन एल एन एक्स बाई एक्स और माइनस ए कॉस एल एन एक्स बाई। अगर ये तो आसान हो गया, x से क्रॉस मल्टीप्लाई करो जैसे ही, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस कॉमन करते ही क्या बनेगा, ए कॉस एल एन एक्स प्लस बी साइन एल एन एक्स। ये तो सीधा y बन गया, यहीं पे आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो कॉल करिए। सीधा डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखोगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू और प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालो, क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साथ में क्या आएगा, प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इस चीज़ को तो हम y लिख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, y प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ यूज़ कर लेंगे। फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स आएगा एक साथ में, प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या लिखा लेंगे, इसकी वैल्यू को लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये माइनस वाई हो गया, और एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ ऑलरेडी है ही, और ये रहा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। यही आंसर था, ये प्रूव हो गया। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो हाँ या ना बताओ भाई। तो क्या कर रहे हो इसमें, सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी डैश एक्स आया हुआ है। यहाँ तक तो पहुँचे होगे। अच्छा 2 आपको यहीं पे चाहिए, तो इस 2 को डिवाइड करने का भी कोई खास मुद्दा है नहीं, तो 2 कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा, y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज पी डबल डैश एक्स आ गया। अच्छा अब ये तो 2y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू अलग कर दो, क्योंकि इसी को हमें अगली बार डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे आया पी डबल डैश एक्स और यहाँ पे साथ में आ गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ हमें चाहिए वाई क्यूब, तो वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को कर दो मल्टीप्लाई, तभी तो वाई क्यूब आएगा ना अगली बार डेरिवेटिव करने के लिए। और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पी ऊपर वाली इक्वेशन से उठा ले, डी वाई, हाँ वही सेम बात है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू या तो यहाँ से उठा लो इसके टर्म में, वो भी सही तरीका है, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, या वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बातें सेम है। तो वाई स्क्वायर इंटू पी डबल डैश एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा वाई इंटू
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब या तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उठा लो, है कि नहीं, यही तो सोच रहे होगे। तो ये शायद पी डैश एक्स का होल स्क्वायर बाई 4 आ जाता है, ये आ जाता है 2y³ इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स। अब इसी इक्वेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट और कर दो, तो 2 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ y³ इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, सब कुछ पी एक्स के टर्म में हमने कहा था ना, लिख लेंगे। तो उससे अब ये आएगा पी डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स, साथ में आएगा पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो -2 पी डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स ना, और होल डिवाइडेड बाई क्या आएगा, वाई इंटू पी डैश एक्स। तो पी डैश एक्स का होल स्क्वायर पी डैश बाई 2 का होल स्क्वायर होगा ना। तो पी डैश एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर जब लिखोगे, एक 2 गड़बड़ हो गया क्या? फिर वहाँ 2 dy/dx का होल स्क्वायर आएगा इस साइड। वाई इंटू पी डैश एक्स बाई 2 का ही होल स्क्वायर आएगा ये तो। अच्छा एक फिर सेकंड स्टेप में एक तो यहाँ मल्टीप्लाई भी होगा ना। सही है, मैंने गलत लिख दिया। एक तो ऑलरेडी यहाँ पहले ही मल्टीप्लाई है, वही कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वही रिजल्ट आ गया, पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स। अच्छा वो 2 मैंने ध्यान नहीं दिया ना, जब यहाँ से आएगा तो। सही है। प्रूफ समझ में आया सबको कि नहीं, बोलो। देखो भाई जल्दी से, प्रूफ समझ में आया कि नहीं। Yes, sir.